एक गांव में एक हवेली थी जिसे लोग भूतिया बोलते थे। पर कभी कभी कोई रिसर्चर वहां जाकर सच पता लगाने या कोई रिपोर्टर भूत का सच जानने जाते थे। एक बार एक अखबार में आर्टिकल लिखने के लिए एक रिपोर्टर वहां आया। इस बार मैं इतना अच्छा आर्टिकल लिखूंगा ना कि मेरा प्रमोशन तो पक्का है। अपनी जीत का बखान खुद से ही करते हुए वो हवेली के बाथरूम में चला गया, जहां बाथ टब भी था। पहले अच्छे से नहा लूं, फिर कुछ खा लूं, तब काम में लगूंगा। तभी अचानक शावर अपने आप खुल गया और टब में पानी भरने लगा। जैसे ही वो नहाने लगा तो उसे एहसास हुआ कि बाथ टब में कोई और भी है, जो उसके पानी के अंदर से उसके पैरों पर साबुन लगा रहा था। उसने जल्दी से मुंह धोकर इधर उधर देखा तो टब में एक आधा जला हुआ भूत था। रिपोर्टर डर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर भूत ने उसके पैर जोर से जकड़ लिए और उसे उठने ही नहीं दिया। तड़प तड़प कर पानी के टब के अंदर ही उसकी मौत हो गई। अर्जुन और राधिका दिल्ली के दो दोस्त थे जो अपनी रोज की जिंदगी से ऊब चुके थे। अर्जुन को पुरानी हवेलियों, खंडहरों और उनसे जुड़ी रहस्यमयी कहानियों का शौक था। वो अक्सर इंटरनेट पर ऐसी जगहों की खोज करता और अपने दोस्तों को उनके बारे में बताता। एक दिन उसने राजस्थान के एक गांव में बनी उसी हवेली के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। ये भूत रात के समय एक नहाने के टब में प्रकट होता है और जो भी उस टब के पास जाता है उसे अपनी कहानी सुनाने की कोशिश करता है। राधिका, इस बार हम कुछ असली रोमांच करेंगे। उस हवेली में चलते हैं। मैंने सुना है वहां का भूत कुछ खास है। अर्जुन, तू और तेरे भूत, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये बस कहने की बातें होती है। अगर तुझे यकीन नहीं तो चल मेरे साथ। अगर भूत नहीं मिला तो मैं तुझे 1 महीने तक फ्री में कॉफी पिलाऊंगा। बता, लगा रही है शर्त? ठीक है, डील पक्की। लेकिन अगर भूत नहीं मिला तो तू मेरे लिए 1 साल तक कॉफी खरीदेगा। ओके, देखते हैं कौन जीतेगा। दोनों ने हंसते हंसते अपनी यात्रा की योजना बनाई और राजस्थान के उस गांव के लिए निकल पड़े। रास्ते में अर्जुन ने राधिका को हवेली की कहानियां सुनाई जो उसने इंटरनेट और किताबों में पढ़ी थीं। राधिका ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी उत्सुकता थी। गांव पहुंचने पर दोनों को गांव वालों ने हवेली के बारे में चेतावनी दी। गांव छोटा सा था जहां लोग सादगी से रहते थे, लेकिन हवेली का नाम सुनते ही उनके चेहरों पर डर छा जाता था। बेटा, उस हवेली में मत जाना। वहां का भूत किसी को नहीं छोड़ता। कई लोग गए लेकिन कोई वापस नहीं आया। ना उनका पता चला कि कहाँ गए वो लोग। अंकल, कोई तो होगा जो उस भूत से मिला हो। उसकी कहानी क्या है? कोई नहीं जानता। जो भी उस टब के पास गया वो या तो डर कर भागा या फिर वो उस बाथ टब में लोगों को मार देता है और मरे हुए शरीर को अपनी कहानी सुनाने लगता है। टब में बैठने की हिम्मत तो किसी ने की ही नहीं आज तक। अर्जुन, सुन लिया? तू तो टब में नहाने का प्लान बना रहा था, लेकिन यहाँ तो गांव वाले ही मना कर रहे हैं। अब क्या करेगा तू? अर्जुन ने गांव वालों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन राधिका के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। फिर भी दोनों हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते में जंगल था। हवेली जंगल के बीच में खड़ी थी, पुरानी, टूटी फूटी और सन्नाटे से भरी। और अंदर का माहौल ऐसा था मानो समय यहाँ रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें जमींदारों के चित्र थे। हवेली के बीच में एक बड़ा सा हॉल था और हॉल के केंद्र में एक संगमरमर का नहाने का बाथ टब रखा हुआ था। बाथ टब इतना साफ और चमकदार था कि बाकी हवेली के खंडहर नुमा माहौल से बिल्कुल अलग लगता था। अर्जुन, ये बाथ टब तो बिल्कुल नया लगता है। बाकी हवेली तो खंडहर है, लेकिन यही तो मजेदार है। कुछ तो गड़बड़ है इस बाथ टब में। चल, आज रात यहीं रुकते हैं और देखते हैं क्या होता है। रात यहाँ रुकना? अर्जुन, तू... रात के 12 बजे जब हवेली में सन्नाटा छा गया, बाथ टब से अचानक पानी की छप
छप की आवाज आई। राधिका और अर्जुन चौंक गए। टब में पानी हिल रहा था, मानो कोई उसमें नहा रहा हो। हाँ, अर्जुन, ये क्या था? मैंने तो बाथटब खाली कर दिया था। बाथटब के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और टब के पानी में एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। धीरे धीरे आकृति साफ हुई और एक युवक की आकृति सामने आई। कौन हो तुम? मेरे बाथटब में क्यों आए? अर्जुन, ये भूत है, भाग! रुक राधिका, तुम कौन हो और इस बाथटब में क्या कर रहे हो? मेरा नाम कमल है। मैं इस हवेली का आखिरी मालिक था। ये बाथटब मेरी मौत की वजह बना। अगर तुम मेरी कहानी सुनने को तैयार हो तो शायद मैं मुक्त हो सकूं। अर्जुन, तू पागल हो गया है? भूत से बात कर रहा है? बताओ कमल, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैं 1920 के दशक में इस हवेली का मालिक था। मेरे पिता एक अमीर जमींदार थे और मैं उनकी इकलौती संतान था। मेरी जिंदगी में सब कुछ था, धन, दौलत, शोहरत, लेकिन मेरे दिल में एक कमी थी। मैं एक गांव की लड़की मालती से प्यार करता था। वो साधारण थी, लेकिन उसकी मुस्कान में मेरे लिए सारी दुनिया थी। कमल ने बताया कि मालती के साथ उसका रिश्ता गांव में किसी को मंजूर नहीं था। उसके पिता को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी कि उनका बेटा एक गरीब लड़की से प्यार करे। उन्होंने मालती के परिवार को गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। मालती का परिवार रातों रात गांव छोड़कर चला गया और कमल टूट गया। मैंने मालती को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई सुराग नहीं मिला। एक रात मैं दुख और गुस्से में इस टब में नहाने बैठा। मुझे लगा कि पानी मेरा दर्द धो देगा, लेकिन उसी रात मेरे पिता के आदमियों ने मेरे खिलाफ साजिश रची। उन्होंने टब के पानी में करंट डाल दिया और मैं तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन मेरी आत्मा इस बाथ टब में कैद हो गई। करंट? तुम्हारे अपने पिता ने ऐसा किया? हाँ, मेरे पिता को डर था कि मैं उनकी जायदाद मालती के नाम कर दूंगा, इसीलिए उन्होंने मुझे रास्ते से हटा दिया। मैं हर रात इस बाथटब में प्रकट होता हूं अपनी कहानी सुनाने के लिए, लेकिन कोई पूरी कहानी नहीं सुनता। या तो लोग डर कर भाग जाते हैं या मेरी बातों को मजाक समझते हैं। इसीलिए मैं उनको इसी बाथटब में मार देता था। तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मालती को ढूंढो, उसे बताओ कि मैंने उससे कितना प्यार किया और मेरे पिता की साजिश का सच सबके सामने लाओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। अगले दिन अर्जुन और राधिका गांव में मालती के बारे में पूछताछ करने लगे। गांव वालों ने बताया कि मालती का परिवार कई साल पहले गांव छोड़कर चला गया था। कुछ लोगों ने कहा कि मालती अब जयपुर में रहती है और एक स्कूल में शिक्षिका है। अर्जुन, क्या हमें सचमुच एक भूत की बातों पर यकीन करना चाहिए? अगर ये सब झूठ हुआ तो? दोनों जयपुर गए और मालती को ढूंढ निकाला। मालती अब 70 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में वही पुराना दर्द था। अर्जुन ने उसे कमल की कहानी सुनाई। मुझे पता था कमल मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसके पिता ने हमें अलग कर दिया। मैंने सुना था कि कमल की मौत एक हादसा थी। मालती ने बताया कि कमल के पिता के कुछ पुराने नौकर अभी भी गांव में रहते हैं। अर्जुन और राधिका वापस गांव गए और उन नौकरों से बात की। एक बूढ़ा नौकर रामू, जो अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था, डरते डरते उसने सच कबूल कर लिया। उन्होंने रामू से पूछा कि क्या कोई और सबूत है। रामू ने बताया कि हवेली के तहखाने में एक पुराना पत्र है जिसमें कमल के पिता ने अपने एक दोस्त को इस साजिश के बारे में लिखा था। अर्जुन और राधिका हवेली के तहखाने में गए। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला जिसमें कुछ कागजात थे। उनमें से एक पत्र में कमल के पिता ने साफ लिखा था कि उन्होंने अपने बेटे को करंट देकर मारने की योजना बनाई थी। अर्जुन ने गांव वालों को इकट्ठा किया और कमल के पिता की साजिश का सच बताया और कमल की आत्मा की शांति के लिए एक पूजा का आयोजन किया। अर्जुन, तूने तो सचमुच भूत को मुक्ति दिला दी। गांव में अब कोई डर नहीं रहा।
सब खुशी खुशी अपना दैनिक। अस्सलाम वालेकुम संगत की हाल ठीक हो खुश हो तो पिया से ठीक है संगत सारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दे फॉलो करें संगत संगत है बस अपने दफ्तर है बेटा माशाल्लाह दफ्तर है सारा ये हम वहाँ पर भी ने लापरे की तैयारी है रचते हैं धानते हैं माल का काम कीते से उन्होंने पानी छानी पिलाए से उन्होंने दूधे से खीर शीर कटे से हम संगत वाल फ्रेश थे बैठे हैं माशाल्लाह ज़रा बाज़ार में ने बाज़ार वन के वाला लोग को खैर करे सी संगत सरे कहना को लाइक सब्सक्राइब फॉलो की रखे संगत मोहब्बत ना सही बैठा दफ्तर है दफ्तर है माशाल्लाह देखो सही कुर्सी लगे मैंने देखो ये कुर्सी लगे मैं माशाल्लाह भलवान मेरे ख्याल डंगर वाला आए थे मेरे ख्याल डंगर छेड़ी बताई डंगर वाल वापसी वाला आए लादा मैं यारी ना भूंस लो ना बड्डे कशा कह नहीं बोल मैं तेना रबता करे ना मैं चलो ठीक है रबता कर ने ले अल्लाह पा खैर करे सी वाल आंदा पे वाल वेने बाजार लाबरे में ने जरा टूरते फिरते हैं ठीक है ना जिंदगी का पता नहीं सजा बंदा दो चार गाल ही कहीं नलकारा वे जिंदगी का भरोसा नहीं आमने वाल जवान से तो दिखे ने पहलवान मेरा पहलवान ही तैयार करें दे पे संगत को पहलवान मतलब पहलवान अफजल पहलवान ठीक है ना माशाल्लाह 40-50 बटेरा घेने उनके वास्ते वो तैयार करें दे पे वो को लड़ावने उच्ची जोड़ना लड़ावने शायद पचार दे भिरा नाल जुनैद पचार नाल कुश्ती मोटी पेसूं माशाल्लाह तैयारी करवेंदे पे जवान को जवान तैयार थींदा पे बस संगत जवान रेडी थींदा पे ठीक है ते इको अस तैयार करेंदे पे सही ये ना कढे सी अप्लाई मार के ना कढे सी ठीक है संगत पहलवानी जारी वाल करवेंदे पे जवान ज़रा 12 थी पे इको इतनी बड़ी वर्जिश करवेंदे पे सही इको ना डांड शांड मरवेंदे पे असा के भाई हूँ टप ख़त्म कर मेहनत मार सारी छपारी कोई काम न कर तेरी सिर्फ ये मेहनत है बस यह मेहनत की रख बस कोई कुछ शे न कर तू यह मेहनत कर बस ते मेहनत करे सी तो फल पे सी ठीक है संगत असा के बीबिया तू बिया कोई काम ही न कर ठीक है यह तू ओ की रख बस इकराम ओए इकराम इधर आओ संगत मेरे दो शेर आंदे पे मैं ना कुछ शेर बनेदा पे संगत देखो ये शेर आ गए देखो ये शेर आ गए देख सारी सिपारी जवान मतलब खेते रहे मैंने सलाम करो ओए अस्सलाम वालेकुम होले 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 तमीज ना देख ई ड्रामे को देखो सही देख इन्हें वाल नहीं बढ़ावना सही देखो ये वाल आधे बढ़वाना मेरे मैं के करे हैं आधे वाल बड़े करे समय बड़े संगत सा चैनल को लाइक सब्सक्राइब दे फॉलो करे देखते ये जवान करे सिया ये पप्पू पहलवान झारा बने से को पहलवान बने से तेल लेना पे तेल एडू है तेल लेने पे अरे एडे कुश्ती यार शाबाश देख हां हो तेरी खैर हो तेरी खैर देखो सही संगत कुश्ती लो देख और ले को संगत जोर ज्यादा है देख ये रोटी ज्यादा खाने ना ये आओ जोर न मारो मैं दो रोटी खाने आराम आराम गाल मैं पूरी रोटी खाने दो आराम आराम कितनी रोटी खाने तू ना रोटियां तेरी खैर कूड़ मार मैं लाख ओए मैं लाख बड़े तो बड़ा कूड़ मारी बैठे तो साडू ठीक है बड़े तो बड़ा कूड़ मारी बैठे इडू वाला आओ ई बस आराम आराम देख आराम आराम नाल गाली कर देखो सही दे पे है इडू है थी जो कुत्ते नहीं गुल्लारो कुत्ते होने जड़े गुल्ला दिखे देख सारी छपारी थी जो लड़ते रहे मैंने झगड़ते रहे मैंने देख आराम नहीं आती मर गर्मी भला है न लड़ थी जो शक्ल देखें अपनी इकराम है शक्ल देखें देखो कुत्ते न करो गर्मी भला है थी जो कोई आराम नाल गाली कर तो लाइक सब्सक्राइब कराए सर चैनल लाइक सब्सक्राइब कराए हां तेरे शेर दू है शेर हैं डंगला दिखाओ तो कोई ना डंगला नहीं दिखाओ तुसा डब्बा
ये संगत भतरीजे मेरे माशाल्लाह अल्लाह इन्हां दी जिंदगी लंबी रखे। ये पहलवान बनदे मैं रमालियां बनवाए इन्हां दियां। ये तेल शुरू करेंदे मैंने काल कोलू तेल ये तेल ले से पहलवान बन सन तेल बले ओके आराम जदा आराम करो पर देख कपड़े खराब की दी मैं सारे देख कपड़े खराब कीते संगत है हुन शेर जवान मेरे ए एक दिन आवे ए इंदना है कामरान इंदना है इकराम एक गिने से माशाल्लाह जोड़ी नावा दी जवाना दी ते ए इको मैं के वाल बनाऊं ए आदे वाल नहीं बनवाऊं ना बड़ा शेर है इंदा छोटा मेरा बड़ा केड़ा बड़ा शेर है इंदा छोटा मेरा बड़ा इंदा मेरा बड़ा इंदा शेर बड़ा है इंदा छोटा है तेरा चुप बड़ा ओ अस्सलाम वालेकुम भाई ठीक है वे खुशी वे शिवे अच्छा शिवे बंदे आए अच्छा शिवाला दे होने आए लूतरा दे दे मोगली केड़ी शय हैं मोगली केड़ी शय मूली ना हां मोगली वाला कार्टून ओए मोगली वाला कार्टून दे देवे नमक से छे लोंदे होंदे तो होंदा देख डरावा दे लद द पोता गते मोगली पिछा रह पियोई अच्छा दिन मगरमच्छ छे कदी रात की मगरमच्छ मजा ला से अच्छा छमने डंगरा को देने आए मैं डंगरा को मैं बकरियां को पानी पी लेना पानी पी लेना मैं डांड को पानी पी लेना दो ना घास आना अच्छा मैं डंगरा को पानी पी लेना मैं करे ना साडे को पानी बदेना उसके बदेना साडे शेर ने एक काम करे ने डंगरा दे फोसा मिले ने नी डगा खत में ने पानी पिलवे ने नी देख संगत देख गिनो बड़ा काम करे ने जवान शेर जवान है जेड़ा काम आखो जी करे ने माशाल्लाह ते इको असा इकराम साहब को दुबई भेजेंदे पे औरले पहलवान को दुबई भेजेंदे पे पहलवानी करन वास्ते स्पेशल मैं सियालकोट में सियालकोट मैं जहाज मैं हाजी पढ़ने ओए हज पढ़न वैसे तेरा जहाज आती हज पढ़न वैसे मैं ऐसे ही हज पढ़ मैं जहाज मैं हाजी पढ़ने ओए हज कौन कौन वैसो मैं दुबई दे सियालकोट मैं भी सियालकोट दुबई हेलाकोट ओए और दुबई लाबले वालुंडे देखा बजाल वैसे कदिया घेरना छबा कुत्ते घासा वाह ए वादा तू शेर है गोली मरेक्सी मैं खाटू दुलो कुए मैं खाटू दे मैंने देखा मेरी गोली है मैं कले ना मैं पीछे दे पिया ये गोली भी नहीं गई तो वञो मुंह धो आओ देखे मिट्टी सारी देखे धांसो एक सारी नमाज वाली जा खराब की थी मैंने तो करामत तेरे दे हालात देखे मिट्टी देखे सारी मिट्टी दे मुंह देखे अपना कपड़े सारे खराब की थी जो सारी चपारी लड़ते रहे मैंने मुंह चेक कर मुकाला किती होते मुकाला किती होते बिया सही आगे उस्ताद साहब इडू ओला उस्ताद साहब किडू छली पाटा है चाजुल फुडे गीता ना मखेसी सही ते को मरे ना होस्तिया तो जाता ते काया के मान के पाटा मरे देना ऐसे भी आ गए ये उस्ताद साहब आ गए कोई शय संगति को चेक करावने में ही को डसा करो भान तोड़ के चेक कर देंगे तो भान तोड़ के भी देखो मैं सीन कर देना पिया ना सीन कर मैं कर देना ना देखो भाई सीन देखो भी सीन कर दे मैं जवान इधर पे आहा और ले दी सीन वीआईपी आ देख वाल नहीं बनवाए जवान आदन वाल ऐसा नहीं बनवाए ठीक है ना बनवाओ वाल नहीं बनवाए आ वीडियो देखो मलक साहब आया खड़े केड़ा मलक साहब है नुमान मलक साहब है डंगरा पानी पी लेंदे इकराम तेरा छोटा है ना मेरा बड़ा है अच्छा देख मेरा छेड़ बड़ा मेरी पावर नहीं आंदी देख दे मेरी पावर आ बेंदी है दे ए मेरी पावर नहीं आंदी मेरी कच्चा में पूरी है तेरी पूरी तो मोटा है ना मेरी कच्चा है याली कहती पावर ज्यादा है यादी मेरी है ना मैं दे था अरे मां भी देखा रे चेक कर मेरी चेक करो मैंने पावर चेक मेरी पूरी लालू है दे लालू है मेरी पूरी आ गई है पूरी नहीं ये मत कच्चा है दे
पूरी है पूरी है पावर कहती सी आती है